आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कीमा स्ट्यू की रेसिपी। हमने इसको यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। आप ये वीडियो देख के इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्विक रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल देंगे तेल। उसके बाद ये कुछ गरम मसाले हैं, 4 हरी इलायची, 1 बादियान, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 1 तेज़पत्ता। सबसे पहले तेल में आप ये मसाले डाल देंगे। उसके बाद इन मसालों को अच्छे से हम यहाँ पे भूनेंगे जब तक कि जो मसाले हैं अच्छे से तेल में क्रैकल नहीं हो जाते। जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे लेना है 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देखिए लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। तो इस लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे भून लेंगे। वैसे आधा किलो कीमे में 1 चम्मच लहसुन अदरक काफ़ी होता है, लेकिन आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है, तो आपको इसमें थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ज़्यादा ही डालना है और अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है। इस तरीके से मोटा कीमा लेना है आपको। अगर आप चाहें तो इसको मशीन के कीमे का बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस दूंगी कि आपको इसे मोटे कीमे के साथ ही बनाना है। इसका जो टेस्ट है इसके साथ ही आता है। तो देखिए कीमा भी डाल दिया है मैंने इसमें और इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आप इसी तरीके से भून लेंगे ताकि जो कीमा है वो अपना पानी यहाँ पे छोड़ सके। तो देखिए कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डाल देना है हरा धनिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद भी आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे। तो आप कहेंगे अभी तक मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, तो इस कीमे की यही खासियत है कि इसमें मसाले आपको बाद में डालने हैं। तो देखिए हरा धनिया मैंने डाला है। अब इसको कवर करके रखेंगे करीब 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि कीमा जो है अपना पानी यहाँ पे छोड़ सके। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कीमे ने देखिए कितना पानी छोड़ा है। यहाँ पे हमने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब आप इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आपने जायके के मुताबिक डालें वैसे। और उसके बाद 2 टमाटर हैं जिसको मैंने इस तरीके से कट किया है। आपको इसको यहाँ पे महीन स्लाइस नहीं करना है, इसी तरीके से कट करना है। और उसके बाद भी आप इसको अब लो फ्लेम पे रख देंगे कवर करके पकने के लिए, क्योंकि ये मोटा कीमा है, थोड़ा वक्त लेता है इसको गलने में। तो आपको इस तरीके से इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अब हम इसको यहाँ पे कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब जो आप टमाटर के ऊपर इसका जो ये देख रहे हैं छिलका, आपको इस तरीके से इसको हटा देना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इस कीमे में मसाले आपको पहले नहीं डालने हैं। पहले आपको मैं जिस तरीके से बता रही हूँ इसी तरीके से आप बनाएं। ये बहुत उम्दा बनता है, एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर। अब टमाटर को देखिए अच्छे से यहाँ पे आप मैश कर लेंगे। और जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा है और टमाटर का जो पानी है देखिए इसमें आ चुका है। तो आपको पहले इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपको आखिर में लगे कि अभी भी कीमा नहीं गला है तब आप इसके अंदर पानी डालेंगे। शुरुआत में आपको पानी इसमें नहीं डालना है। तो देखिए अच्छे से टमाटर यहाँ पे मैश हो चुके हैं। अब आपको इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो मसालों में देखिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया, उसको कूट लिया है। और ½ टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, उसको भी मैंने दरदरा कर लिया था यहाँ पे। ½ टीस्पून है हल्दी और ½ टीस्पून ही मैंने लिए है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। तो बस यही मसाले इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा हरा धनिया इसमें डाला है। हरा धनिया डालने के बाद ये मसाले डालने के बाद आप फिर से इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो जो मैंने आपको धनिया इसमें बताया है आपको कूट के ही लेना है। साबुत धनिया का आपको इस्तेमाल करना है, पिसे हुए धनिया का बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको इसमें बता रही हूँ वीडियो में, इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें। ये कीमा आपका बहुत उम्दा बन के तैयार होगा। एक तो आपको मसाले इसमें बाद में डालने हैं और जो मसाले मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उनका ही इस्तेमाल करना है। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मसाले डालने के बाद देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे इसको भून लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 4 टेबलस्पून दही। दही का आपको ख्याल रखना है कि खट्टा ना हो, जो टमाटर आप डालें वो भी खट्टे ना हो और दही भी नहीं। तो इसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पे जो मोटी हरी मिर्च होती है 4 से 5 आप वो ले लें, उसको इस तरीके से कट करके डाल दें। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कीमा आपका कितना गला है। मैंने चेक किया था, कीमा अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कीमा नहीं गला है तो हल्का सा पानी डाल के आप इसे दम के लिए रख सकते हैं। तो देखिए कीमा यहाँ पे गल चुका है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से इसको भून लूँगी। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर डाल देनी है प्याज। 3 बड़ी प्याज है, मैंने उसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसके अंदर डाली है। तो प्याज को आपको इसमें आखिर में ही डालना है, शुरुआत में नहीं डालना है। जब कीमा अच्छे से गल जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज डालने के बाद अच्छे से देखिए हमने यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको भूना है। अब 3 से 4 आप यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ले लें, उसको कट करके इसके अंदर डाल दें और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे कवर करके रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज को आपको यहाँ पे ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएगी और कीमे में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप
कीमा हमारे यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उससे आप यहाँ पे इसे गार्निश कर सकते हैं और इसको हम सर्व कर लेंगे यहाँ पे रोटी के साथ। तंदूरी रोटी हो या चपाती के साथ, ये बहुत उम्दा लगता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।